वेलकम टू एग्ज़ाम रिजल्ट। तो चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं वोकैब के अनदर सेशन में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले एक रूट वर्ड पढ़ते हैं। आज का रूट है KINE कैने और CINA कैने। मतलब क्या होता है? CINA सिनेमा, जिसको सेने, और कैने और कैने ही पढ़ेंगे इसको। मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट, कोई भी गति, कोई भी मतलब कि मोशन, उसको क्या बोलेंगे? कैनेटिक। याद कीजिए, हम लोग फिजिक्स में पढ़े कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक कुछ। तो आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो कैने और सैने मतलब क्या हो कि मूवमेंट हुआ, कोई भी चीज़ मूवमेंट, गति, तो उसको क्या बोलेंगे? कैने। किसी भी तरह का मोशन हो गया तो उसको कैने ही बोलेंगे, ठीक है। तो पहले टेली कैनेसिस। टेली क्या है? कैनेसिस, TELI, टेली है। टेली तो हम आपको बताए थे टेलीविजन में, तो कि टेली मतलब होता है दूर। टेली का वर्ड क्या होता है? टेली भी रूट वर्ड था, जो पढ़े थे पहले का वोकैब का सेशन में आया था। टेली का मतलब क्या था? रूट। रूट वर्ड क्या था टेली का? दूर था। और कैनेसिस मतलब मोमेंट। मोमेंट तो मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसमें कुछ याद करना पड़ा? कुछ भी याद करना? कुछ भी याद नहीं कर। जो वोकैब का सेशन डेली लेता है उसके लिए कुछ भी याद नहीं करना पड़ा इसमें। टेली मतलब क्या? दूर हुआ। और कैने मतलब क्या? मोमेंट हुआ। तो क्या हुआ इसका मतलब? दूर का जो मोमेंट देखेगा उसको क्या बोलेंगे? टेली कैनेसिस हो गया। बस क्या हुआ? टेली कैनेसिस हो गया। अब आते कैनेटिक। क्या होता है कैनेटिक एनर्जी? याद कीजिए, वही तो बोले फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक कुछ फिजिक्स का जो। तो इसमें कैनेटिक क्या है? कैनेटिक मतलब क्या? मूवमेंट। कैने क्या हो? मूवमेंट। कैनेटिक मतलब किसी भी तरह, कोई भी मोशन हो, किसी तरह का मूवमेंट हो, कोई भी हलचल हो, उसको क्या बोलेंगे? कैनेटिक बोलेंगे। उसको कैसा बोलेंगे? कैनेटिक बोलेंगे। कहीं अब फिर यहाँ के कैनिसलॉजी। कैनिसलॉजी। अब कैनी, कैने CANE, कैने मतलब क्या हुआ? कहने मतलब हो गया कि मतलब दूर का कोई भी, सॉरी, मूवमेंट हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। और लॉजी, लॉजी मतलब कि आप लोग तो एकदम बढ़िया से जानते होंगे। लॉजी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अध्ययन करना या पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको बोलेंगे लॉजी। तो जैसे कि पहले भी रूट वर्ड में था, तो क्या हुआ? कैनेसलॉजी मतलब क्या हुआ? मूवमेंट का अध्ययन, किसी भी मूवमेंट का क्या अध्ययन करना। कोई भी कैसा मूवमेंट का उसके बारे में नोटिस करना, उसका अध्ययन करो, उसको जानना हो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैनेसलॉजी। अब बोलते हैं कैनिस्कोप। KIN, कैनी SCOP, स्कोप। स्कोप मतलब क्या हुआ? स्कोप मतलब बताए दूर का चीज को भी देखना। तो कैने मतलब मूवमेंट, तो मतलब कि दूर का क्या चीज देखना? दूर का कोई मूवमेंट देखना, उसको बोलेंगे कैनिस्कोप। दूर का क्या हुआ? मूवमेंट देखना। कोई भी दूर स्कोप का, तो स्कोप लगा के हम देखते हैं, तो स्कोप लगा, बाइनोकुलर्स लगा के हम लोग देखते हैं कि दूर का मूवमेंट कैसा है। तो क्या उसको बोलते हैं? कैनिस्कोप बोलेंगे। अब सिनेमा, जैसे यहाँ पे CNE, सीने था। सिनेमा मतलब क्या होता है? सिनेमा मतलब क्या होता है? इसका मतलब चलचित्र होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट, सिनेमा में आप क्या देखते हैं? कोई भी चीज़ मूवमेंट देखा जाता है, नोटिस किया जाता है सिनेमा में। तो वही हुआ इसमें। सिनेमा मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ का मूवमेंट नोटिस करना, उसको सिनेमा में। अब ए कैनेसिस है। ए कैनेसिस, ए देखिए, ए को ढक दे अगर, KINESI, कैनी। CKIN, कैने है मतलब, कैने मतलब कि मूवमेंट हुआ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ए कैनेसिस मतलब कि ए क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है कि कोई भी मूवमेंट मत करो, बिना कोई मूवमेंट के। उसको क्या बोलेंगे? ए कैनेसिस मतलब कोई भी मूवमेंट को क्या कर रहा है? दबा रहा है। मूवमेंट को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ए का वर्क हो रहा है कि दबा कर रहा है, दबाना मतलब नहीं का बात करना। तो मूवमेंट, KIN, कैने का मतलब क्या? मूवमेंट को। मतलब ए कैनेसिस मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं करना। अब जैसे बात करें यहाँ के हिल्यूजन्स। हिल्यूजन्स मतलब क्या होता है? हिल्यूजन्स मतलब क्या होता है? मिथ भरे होता है ना। हिल्यूजन, कोई भी माइंड में चल रहा है, कोई भी चीज़ के साथ कोई भी चीज़ मूवमेंट चलने लगता है माइंड में। अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, झूठ का हम लोग क्या करते हैं उसको, कि हम मूवमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। उसको क्या बोलेंगे? इल्यूजन्स। क्या बोलेंगे? हिल्यूजन। HALLUSINOSIS, हिल्यूजन्स मतलब मिथ भ्रम बोलेंगे उसको एक बार। फिर ऑटो कैन, ऑटोसेनेसिस मतलब, ऑटोसेनेसिस मतलब क्या हो? ऑटो। ऑटो जब CINE या KINE, उसका मतलब क्या? मूवमेंट होता है। CINE मतलब मूवमेंट हो गया इधर, और ऑटो मतलब क्या? खुद से ऑटोमेटिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? खुद से मोटर, ऑटोसेनिस या बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? खुद से मूवमेंट करना, उसको बोलेंगे ऑटो। इसमें टेलीकैनेसिस, कैनेटिस है, कैनिस, कैनेसियोलॉजी, फिर कैनिस्कोप, सिनेमा, ए कैनिस, हिल्यूजन, फिर ऑटो कै सिनेमा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई था आज का रूट वर्ड। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे कि जानते हैं SYNO। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सैनो और एंटो। तो ये आज का रूट वर्ड। तो हम फिर डेली हम यही बोलते हैं कि सबसे पहले रूट वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। रूट वर्ड से पढ़ने के बाद भी आपको कुछ भी याद नहीं, इसमें क्या याद करना पड़ा? लगभग तो आपको टेली का पता था, कैनेसिस का सिर्फ पता था, कैने का जान के किसी ने मूवमेंट होता है ये, या फिर CIN से कहने का भी मतलब क्या? मूवमेंट होगा। तो इसमें कुछ भी लॉजी का पता था, टेली का पता था, स्कोप का आपको पता ही था, फिर ऑटो का मतलब पता ही है, एक सिनेमा का तो पता ही था, स्कोप पते ही था। तो मतलब क्या था? स्कोप मतलब दूर का कोई मूवमेंट देखना, सिनेमा तो चलचित्र हो गया। इसमें मतलब कि लगभग पता ही था। मतलब कोई भी चीज़ कुछ नया याद करने का, तो यही तो फायदा है रूट वर्ड याद करने का। जो डेली वीडियो देखता है इसके लिए तो यही तो फायदा है कि उसको एक भी वर्ड याद करना नहीं पड़ता है, सब ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। तो अब वोकैब का सेशन देखते हैं क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइनो और एंटो। मतलब ई उसका साइनो है।
जैसे पहला वर्ड है, बहुत आज का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है आपके पास। तो पहला वर्ड है फिगन, FEIGN, फिगन। फिगन मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। मतलब कि कोई भी चीज़ के हम लोग जब बचपन में टीचर के पास जाते हैं तो टीचर के से बहाना बनाते हैं कि सर आज बारिश हो गया इस कारण स्कूल नहीं आए, सर मेरा शू गीला हो गया इस कारण, सर मेरा यूनिफॉर्म नहीं सूखा था, सर ऐसा सर ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? फिगन। फिगन क्या बोलेंगे? बहाना बनाना, मतलब कि डिसुमुलेट करना। इसका मतलब क्या होगा? डिसुमुलेट करना, बहाना बनाना। आप किसी को बहाना बनाना, उसका डिसुमुलेट कर रहे हैं, क्या मतलब आप वो जो आपका इच्छा था उसको क्या डिसुमुलेट कर दे, बहाना बनाना उसका। अब बता सार्डोनिक। सार्डोनिक मतलब क्या? SAR, SARDONIC, निक। सार्डोनिक मतलब होता है खुद को श्रेष्ठ समझना, कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। मतलब क्या हुआ? खुद को श्रेष्ठ समझने का मतलब क्या बोलते हैं? क्या हम लोग बोलते हैं? अरे बहुत एरोगेंट लड़का है, बहुत एरोगेंट टाइप का इंसान है, उसको क्या बोलेंगे? एरोगेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोगेंट। मतलब एरोगेंट किसको बोलते हैं? जो बहुत अपने आप को समझता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं, मतलब खुद को श्रेष्ठ समझने वालों को क्या बोलेंगे? एरोगेंट बोलेंगे। फिर ATTITERAT, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? अल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? बार बार रिपीट करना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना को क्या बोलेंगे? अल्ट्रेशन बोलेंगे। ALLITERATION, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या बोलेंगे? जिसको बार बार हम रिपीट कर सके उसको बोलेंगे अल्ट्रेशन। मतलब राइथम बोले, RRHYT में राइथम, मतलब क्या बोलेंगे? जिसको बार बार हम रिपीट करेंगे। ठीक है। अब लेविटी। लेविटी मतलब क्या हुआ? किसी गंभीर मुद्दे को हल्के में लेना। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हम कोरोना को बहुत लोग क्या होता है? लेविटी ले रहा है, क्यों? बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम लोग के मतलब कि लापरवाही के कारण इस सेकेंड फेज आया और इतना ज़्यादा फैलते जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको गंभीर मुद्दे को क्या किया? हल्के में ले लिए। क्या कैसे? लेविटी ले लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिए। तो गंभीर मुद्दे को हल्के में लेने क्या बोलता है? लेविटी बोलता है। फैक्टोनियस बोलते हैं, फैक्टोनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टियोनेस। फैक्टियोनेस मतलब क्या होता है? कोई भी फैक्ट है उसको नेस कर दो, मतलब कि बहुत हल्के में ले लिए मतलब किसी को। इपिटोम। इपिटोम। इपिटोम क्या बोले? EPITOM, इपिटोम। इपिटोम मतलब कि तो आदर्श उदाहरण पेश करना। एपिटोम मतलब कि किसी के सामने की आदर्श उदाहरण पेश की कि आप कितने अच्छे हैं, उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पलर बोलेंगे। एग्जाम्पलर मतलब कोई भी क्या हुआ? एग्जाम्पल सेट किया तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पलर, मतलब आदर्श उदाहरण सेट किया हुआ। इपिटोम हुआ। अब क्या? ABIUR, एब्यूर में क्या? एब्यूर किसी को छोड़ने का शब्द होता है कि हम क्या कहते हैं? मतलब हम शराब छोड़ने का शपथ लेते हैं, हम ई छोड़ने का शपथ लेते हैं। ऐसा ऐसा बहुत होता है कि हम आज के बाद से शराब नहीं पियेंगे, आज के बाद से हम कोई भी सिगरेट नहीं पियेंगे, आज के बाद से हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो ये सब क्या हुआ? ये सब छोड़ने का शपथ लेना, इसको बोलते हैं रिनाउंस करना। क्या करना है? रिनाउंस करना, किसी को छोड़ने का शपथ लेना, उसको क्या बोलेंगे? रिनाउंस कर रहे हैं। ABIUR, एब्यूर मतलब क्या? छोड़ने का शपथ लेना किसी को। फिर इन्फ्यूज, INFUS, फ्यूज। इन्फ्यूज मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ का संचार करना। क्या कहते हैं? संचार मतलब इंट्रोड्यूस करना। मैं बोलता किसी को इंट्रोड्यूस कर, तो क्या कि उस चीज़ का संचार किया, उसको क्या कि बताए, देखिए आदमी ऐसा है, कोई इंट्रोड्यूस करना। मतलब किसी को क्या कहते हैं? उसको इन्फ्यूज़ बोलेंगे, मतलब किसी चीज़ के संचार करना, मतलब उसके बारे में बताना, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस किए। अब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ? मतलब किसी को आरंभ कर, INCEPT, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को स्टार्ट करना, आरंभ करना, मतलब कोई शुरू करना, मतलब प्रोसीड करना। उसको क्या करें? प्रोसीड करें। इसका स्टार्ट तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो स्टार्ट इसका नाम नहीं लिखेगा, क्या? प्रोसीड करना। तो क्या किया जाता है? प्रोसीड करना। टेकीटर्न। टेकीटर्न पहले भी वर्ड आ चुका है, पहले भी वोकैब का जो सेशन लिए हैं उसके लिए टेकीटर्न आ चुका है पहले भी। टेकीटर्न, TACI, टेकी, TURN, टेकीटर्न। टेकीटर्न मतलब अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है, उसको क्या बोलेंगे? टेकीटर्न। साइलेंट, वो कैसा? साइलेंट है। या लोकनिक है, कैसा? LACON, लोकोनिक, मतलब या तो साइलेंट है या तो लोकनिक है, मतलब कि बहुत कैसा? टेकीटर्न है। टेकीटर्न मतलब अल्प, बहुत कम बोलता है। फिलिप। क्या है यहाँ पे? फिलिप, FILLIP, फिलिप। फिलिप मतलब क्या? प्रोत्साहन करना, किसी को मतलब प्रोत्साहन करना, इंकरेज करना, किसी को मतलब बढ़ावा देना, मतलब बूस्ट। क्या है? बूस्ट। बूस्ट देना मतलब क्या हुआ? कि फ्लिप करना मतलब प्रोत्साहन करना, किसी को इंकरेज कर रहे हैं, किसी को बढ़ावा देना, उसको क्या? फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है। तो फिगन, इपिटोम, टेकीटर्न, फिलिप, इन्फ्यूज, ये सब क्या है? बहुत मतलब अल्ट्रेशन, ये सब कौन वर्ड है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पूरे वर्ड तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, पर इस वर्ड में भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब भी को भी हम टिक लाते हैं। फिगन, अल्ट्रेशन, इपिटोम, इन्फ्यूज, फिर टेकीटर्न, फिलिप। तो क्या करना है? इसको एकदम याद करना है। और हम हमेशा बोले हैं आप लोगों को कि क्या वर्ड को क्या कीजिए? यूज़ में लाइए, तभी एग्जाम में बनेगा। क्योंकि वोकैब का सेशन
बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का, इंग्लिश का एग्जाम के लिए क्रैक करें वोकैब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम लीजिए, अगर ऑफिसर का रैंक का है या भी ऑल ओवर इंडिया रैंक का है, गारंटी है कि उसमें इंग्लिश पूछना ही है, और इंग्लिश के बिना कोई भी अच्छा जॉब आप नहीं ले सकते। तो इंग्लिश को अगर अच्छा करना है तो उसके लिए सिंपल एक ही लॉजिक होता है, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। नाउन पढ़ रहे हैं, जेंडर पढ़ा दिए, केस पढ़ा दिए, तो मतलब कि उधर से ग्रामर का सेशन भी चल रहा है, इधर साथ साथ वोकैब का भी सेशन चल रहा है। तो जिसका वोकैब तो सबको लेना है, ग्रामर सब लीजिए या नहीं लीजिए कोई मैटर नहीं, पर वोकैब का सेशन सबको देखना है, चाहे वो कितना भी, सब वोकैब क्यों नहीं जानते, उसको रिवाइज करते रहना है। वोकैब ऐसा सेशन है जिसको हम जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा ही मेरा। तो वोकैब का जो सेशन है उसको इंप्रूव करते रहना है हर टाइम हर वक्त। ठीक है, तो आज का वोकैब का सेशन यही है, फिर कर मिलते हैं वोकैब के अनदर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और घर में सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।